असल में दोस्तों तो वनडे सीरीज से कबल पाकिस्तान टीम के लिए इंतहाई मायूस खबर सामने आई कि वनडे सीरीज से कबल पाकिस्तान का एक अहम खिलाड़ी ओपनर इंजरी का शिकार हो चुका है। वो कौन सा खिलाड़ी इंजरी का शिकार हुआ, इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मगर जो दूसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान जो वनडे सीरीज है एक मरतबा फिर इसका टाइम टेबल तब्दील कर दिया गया है। कौन सा वनडे मैच किस टाइम शुरू होगा, इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मगर जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान टीम T20 सीरीज जीतने के बाद अमेरिका से वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है और कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हुए हैं और कौन से खिलाड़ी वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे, इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मगर जो सबसे बड़ी मायूसकुन खबर है कि पाकिस्तान के एक अहम ओपनर खिलाड़ी यानी कि फ़खर जमान एक मरतबा फिर इंजरी का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद वो वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। ये पाकिस्तान टीम के लिए किसी भी मायूसकुन खबर से कम नहीं, क्योंकि फ़खर जमान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सबसे बेहतरीन और एक अच्छे वनडे के यानी कि T20 के भी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर भी समझे जाते हैं। लेकिन अहम मौके पर इनका इंजरी का शिकार होना पाकिस्तान टीम के लिए मायूसकुन साबित हो सकता है, क्योंकि फ़खर जमान पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। इसके अलावा अगर हम ओपनर के तौर पर इनको भेजें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट वहाँ पर भी खेलते हैं। इसके अलावा हमने नेक्स्ट एशिया कप खेलना है, इससे पहले हमने ट्राई सीरीज़ खेलनी है, इसके अलावा हमने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी जाना है। मगर फ़खर जमान की जो इंजरी है वो आखिर कब तक ठीक होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों का ज़्यादातर इंजरी का शिकार होना पाकिस्तान के लिए किसी भी नुकसान से कम नहीं। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के 3 अहम खिलाड़ी जो कि बॉलर थे वो इंजरी का शिकार हो गए थे दौराए बांग्लादेश पर, वो भी पाकिस्तान ने सीरीज़ हार गई पाकिस्तान टीम। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान के अहम ओपनर खिलाड़ी यानी कि फ़खर जमान इंजरी का शिकार अब हो चुके हैं, वो भी अब वतन वापस पहुंच चुके हैं, जहां पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इनका 2 दिन रिहैब होगा, जिसके बाद देखा जाएगा कि फ़खर जमान कितने दिन तक ज़ेरे इलाज रहते हैं। लेकिन इनको जल्द से जल्द पाकिस्तान को ठीक करना होगा, क्योंकि फ़खर जमान ही ऐसे बैट्समैन हैं जो कि वनडे और T20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर भी समझे जाते हैं और एक्सपीरियंस के तौर पर भी समझे जाते हैं। जबकि जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान जो वनडे सीरीज़ के मैचेस हैं वो कब स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान जो वनडे सीरीज़ के मैचेस हैं एक मरतबा फिर इसका टाइम टेबल तब्दील कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान जो पहला वनडे मैच होगा वो 8 अगस्त को होगा, यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा जो पहला वनडे मैच है। जिसके बाद पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान जो दूसरा वनडे मैच है वो 10 अगस्त को होगा, यानी कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे ये शुरू होगा। जबकि जो पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान तीसरा वनडे मैच है वो भी शाम 6 बजे स्टार्ट होगा, जबकि वो 12 अगस्त को खेला जाएगा। जिस तरह पाकिस्तानी टीम वनडे सीरीज़ को मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच जाएगी, जिसके बाद हमने ट्राई सीरीज़ का शेड्यूल जो अनाउंस किया, इसके बाद पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान का एक ट्राई सीरीज़ शेड्यूल अनाउंस किया गया है। जिसके बाद इन तीनों ममालिक का जो शेड्यूल है यूएई में इन तमाम तर मैचेस होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी बात है। लेकिन पाकिस्तान टीम का जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी, मगर ऐसे में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का इंजर्ड होना पाकिस्तानी टीम के लिए भी किसी भी नुकसान से कम नहीं, क्योंकि हमने पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन एक अहम खिलाड़ियों का इंजर होना पाकिस्तान के लिए खतरे से कम नहीं है। लेकिन जो तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान टीम T20 सीरीज़ जीतने के बाद वापस अमेरिका पहुंच चुकी है, वापस वेस्ट इंडीज़ पहुंच चुकी है, यानी कि T20 सीरीज़ के जो मैचेस थे वो अमेरिका में हुए थे और अब वनडे सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद की जाएगी। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि पाकिस्तान के 3 अहम खिलाड़ी यानी कि फ़खर जमान, इसके अलावा फ़हीम अशरफ और साबिज़ा फरहान, ये तीनों वतन वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। जो बाकी तमाम तर खिलाड़ी हैं वो वेस्ट इंडीज़ रवाना होंगे वनडे सीरीज़ के लिए। मगर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इब्रार अहमद को भी शायद वनडे स्क्वाड से छुट्टी मिल जाए, क्योंकि इब्रार अहमद की जो परफॉर्मेंस थी वो उनको देखते हुए हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वनडे सीरीज़ में सिर्फ सफियान मुकीम को ही मौका दिया जाएगा। लेकिन T20 सीरीज़ में 3-4 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने साबित किया और पाकिस्तान T20 में अपनी जगह पक्की की, यानी कि सफियान मुकीम की हमने बॉलिंग देखी, काफ़ी शानदार बॉलिंग थी। पहला T20 मैच 4 ओवर में 20 रन से 1 विकेट, दूसरा T20 मैच 4 ओवर में 19 रन से 1 विकेट, जबकि जो तीसरा और आखिरी T20 मैच 4 ओवर 20 रन से 1 विकेट, यानी कि जो उन्होंने 17 ओवर किया था, यानी कि 17वां ओवर किया था और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भरपूर बॉलिंग का मुजाहरा किया था। जिसके बाद पाकिस्तान टीम वो मैच भी जीत गई और ख़ास तौर पर जो इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन किरदार था वो 2 बॉलरों का था, यानी कि सबसे बेहतरीन जो बॉलर का करार पाए थे वो सफियान मुकीम थे, जबकि जो लास्ट ओवर किया था हसन अली ने वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार किया था। कि इससे कबल हसन अली की जो पिटाई हुई थी वो हम बाद में करेंगे, मगर यहाँ पर हसन अली की वो दाग देनी चाहिए, क्योंकि हसन अली की जो परफॉर्मेंस थी वो वाकई एक काबिल थी और सबसे बेहतरीन उन्होंने ओवर भी कर दिया। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो वनडे सीरीज़ है पाकिस्तान टीम किस तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। मगर उस दिन पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी यही कहा था कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त बेस्ट क्रिकेट खेल रही है, यानी कि उनका कहना था कि अब पाकिस्तान के अच्छे दिन भी आना शुरू हो गए, क्योंकि हमने पिछली 4-5 सीरीज़ जो T20 थी वो हारे थे, मगर अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि बाबर आजम की किस तरह परफॉर्मेंस होगी।
क्योंकि वनडे स्क्वाड में बाबर रिजवान भी इसी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जबकि इसमें जो बॉलिंग के तौर पर ऐड किया जाएगा वो नसीम शाह ऐड किया जाएगा। यानी कि जो तीन बड़े जो बैट्समैन होंगे या फिर बॉलर होंगे, वो तीन बड़े प्लेयरों की पाकिस्तान टीम में वापसी होगी, वो सबसे बेहतरीन होगी। यानी कि बाबर आजम को भी परफॉर्मेंस अब दिखाना होगा, मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होगी। इसके अलावा हमने ओपनिंग के तौर पर सरफराज अफरान को चूज़ किया, जबकि इनका सैम अयूब भरपूर साथ देंगे। अगर हम मिडल के हवाले से बात करते हैं तो मोहम्मद हारिस को एक मरतबा फिर वनडे स्क्वाड में भी जगह मिल गई है। इसके अलावा हसन नवाज़ को भी वनडे जगह मिल गई है। इसके अलावा जो दीगर प्लेयर हैं उनको भी वनडे स्क्वाड में जगह मिली है, ताकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपनी भरपूर तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। मगर हमें लगता है कि पाकिस्तान टीम के कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनको सिर्फ T20 खेलने का ही शौक है, वो वनडे इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते। जिसमें हम बात कर सकते हैं बॉलिंग के हवाले से, जिसमें शहनशाह अफरीदी की वनडे में कुछ खास बॉलिंग नहीं रहती। इसके अलावा अगर हम बैट्समैन के हवाले से बात करते हैं तो मोहम्मद हारिस को भी वनडे में कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना T20 में इनको एक्सपीरियंस है। मगर देखना होगा कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने जो प्लेइंग 11 अनाउंस करनी है या फिर जो स्क्वाड अनाउंस किया वो सबसे अच्छा खेले और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को वनडे सीरीज़ हरा कर ही वतन वापस पहुंचे।